MiG-21 की फेयरवेल सेरेमनी होने वाली। अब इसके बाद हमारे पास कुछ दिक्कतें आएंगी क्राफ्ट को लेकर। तो जो क्राफ्ट को लेकर दिक्कतें आ रही है वो किससे आ रही है? तेजस से आ रही है। तो तेजस में ऐसे क्या इश्यूज आ रहे हैं जो हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं? तेजस में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिनको हमें समझने की ज़रूरत है? तो इनको हम हाईलाइट करके आज समझेंगे ताकि हमें पता हो तेजस इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ नहीं है या हमारी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको जानने की आवश्यकता है। तो आइए इसको हम ऑनलाइन समझते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। मॉडर्नाइजिंग द इंडियन एयरफोर्स, अब एड्रेसिंग क्रिटिकल चैलेंज एंड चार्टिंग द स्ट्रेटेजिक पाथ फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन एयर पावर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमें ये पता है कि अगर हमें देश को अपने स्ट्रेंथन बनाना है और चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लाना है तो हमें एक प्रॉपर मैनर में वर्किंग करने की आवश्यकता है। आज की डेट आज हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो प्रॉपर मैनर में फंक्शन नहीं कर पा रहे, हमारे पास एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं, चीज़ें हमारी ख़राब जा रही हैं और हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम क्या करें। जैसे हम MiG-21 को भी अपने यहाँ से अगर हटा देंगे तो हमारी समस्याएं और बढ़ेंगी, घटेंगी तो हैं। तो हमें इन चीज़ों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, ये इसको हम देखते हैं। पहले देखिए प्रॉब्लम आज हमारी अर्जेंट नीड क्यों है ये समझिए। पहली है MiG-21 रिटायरमेंट। फाइनल स्क्वाड्रन ऑफ द MiG-21 फाइटर जेट्स आर सेट टू रिटायर इन सितंबर 2025। अभी क्या करेगा इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल फ्लीट में एक सिग्निफिकेंट गैप ला देगा। अब समस्या क्या आएगी, अब हमारे पास जो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट थे अब उन्हें रिटायर कर दिया, रिटायर करने के बाद उन्हें उड़ाते हैं। अगर वॉर भी हो जाए तो वो जो रिटायर्ड मिग हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया, अब उन्हें यूज नहीं कर सकते। 19 सितंबर के बाद उनको फ्लाई नहीं करेगा इंडियन एयरफोर्स, कुछ भी हो जाए। तो हमारे पास क्राफ्ट है नहीं, वो उसे डंप कर देते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं। इंपॉर्टेंट गैजेट जो काम के वो निकाल के बाकी सब डंप कर देते हैं। नहीं मतलब इन्हें रिप्लेस करने के लिए कोई और उसके लिए है तो तेजस। स्क्वाड्रन डेफिसिट, इंडियन एयरफोर्स करेंटली ऑपरेटेड विद ओनली 29 स्क्वाड्रन। हमारे पास कितनी है? सिर्फ 29 यूनिट्स, 29 स्क्वाड्रन यूनिट है, बाकी नहीं है। फेलिंग सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42.5 स्क्वाड्रन। हमारे पास कितनी बटालियन होनी चाहिए? 42 से ऊपर, और हमारे पास आज कितनी? 20। और ये स्क्वाड्रन का मतलब ये नहीं है कि इनके पास एयरक्राफ्ट भी है, आप समझना, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास है या नहीं। सिर्फ ट्रेनिंग फाइटर जेट्स चल रहे। अभी हमें फाइटर जेट्स की अर्जेंट नीड्स है जो हमारी फुलफिल नहीं हो रही। ठीक, अब ये प्रॉब्लम है। रिक्वायर्ड फुल ऑपरेशनल रेडीनेस, अगर कल को जरूरत पड़ जाए 29 फ्लीटों के साथ हम काम नहीं कर सकते। स्क्वाड्रन मतलब नाम रखे जाते हैं, ये कोबरा है, ये पैंथर है, तो इसमें 10 क्राफ्ट हैं, इसमें 20 पायलट हैं, इसमें 50 क्राफ्ट है, इसमें 100 पायलट है। इमरजेंसी में पायलट काम करते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं हम तेजस ला रहे हैं, प्रॉब्लम समझना, तेजस लाना प्रॉब्लम नहीं है। तेजस अब मांगा है सरकार ने तो क्या कहा है कि आप हमें पहले 35 ये दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और 10 हमें ट्रेनी तेजस दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? उन 10 फाइटर जेट से जितने भी पायलट है वो उसमें रवा करेंगे अपने आप। ऐसा तो नहीं नई गाड़ी आई चलो बेटा रेस लगाते हैं, पहले हाथ रवा होगा, समझेंगे ना कौन सी बटन कहाँ है। उसके लिए उनको ट्रेंड भी होना है। फाइटर जेट इंट्रोडक्शन ही काम नहीं करता कि हमारे पास 33 राफेल खड़े चलो उड़ा दें, नहीं, उसको उड़ाने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा है, हम आप नहीं उड़ा पाएंगे। वैसे जब तेजस आएगा तो तेजस के लिए ट्रेंड भी करना है। ये कब हो जाना चाहिए? मिग के रिटायर होने से पहले। अब मिग चला गया, पायलट है हमारे पास, उनके पास उड़ाने के लिए कुछ है नहीं, गवर्नमेंट उन्हें सैलरी दे रही है, वो डेली ऑफिस भी आ रहे हैं, वो रनवे को डेली निहार रहे हैं, बट देयर इज नो प्लेन टू फ्लाई। हमारी कंट्री में ट्रेंड और स्किल्ड पायलट की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो फाइटर जेट वो उड़ाते थे वो है ही नहीं। MiG-21 के जाने के बाद क्या तेजस MiG-21 जैसा ही होगा? नहीं होगा। वो 60s वाली टेक्नोलॉजी है, आज अब जनरेशन 5 का क्राफ्ट बना रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अब उन पायलट को रिट्रेंड होना है। तो अगर आप ये सोचें कि 2026 में हमें पहला क्राफ्ट मिलेगा तो 2029 से पहले इंडियन एयरफोर्स रेडी नहीं होगी किसी काम के लिए। कमी उनमें नहीं है, कमी हमारे प्रोडक्शन लाइन में, हमारा प्रोडक्शन ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा अभी तक। और जब तक हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे। आज हमें जो चाहिए अगर हमें वो नहीं मिलेगा तो हम करेंगे। भूख हमें आज लगी है,
युद्ध के बाद तुम्हें क्राफ्ट मिले, क्या कर लो? आने वाले 2 सालों तक इंडिया लड़ने में सक्षम नहीं है एयरफोर्स के साथ, यह समझना पड़ेगा। दूसरा नेवी के साथ, यह भी समझना पड़ेगा। 2 पावर तुम्हारी काम नहीं कर पाएंगी। 2029 से 35 तक उनको पावर मिलेगी, और वो भी तब मिलेगी जब दोबारा मोदी और बीजेपी आई। तो अगर कांग्रेस आएगी तो हो सकता है सारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बंद करे, फॉरेन से ऑर्डर दे और 10 साल बाद वो सामान आए। अभी यहां पे भी ट्विस्ट है, अगर सरकार चेंज होती है तो आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बना के छोड़ देंगे यहीं पर, और भारत को बाहर बेचना चालू कर देंगे और बाहर से फिर से सब खरीदो। वो भी टाइम लेगा 7 से 8 साल। तो जो आप फ्लीट बना रहे हो, अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो भी काम खत्म होगा। समस्या यहां है, ठीक। आइए चाइना possesses a formidable air fleet including 1300 4th generation and 2 5th generation jets. Pakistan may also acquire 40 J-35A stealth fighter jet. चाइना के पास है 1300 से ऊपर 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। पाकिस्तान भी 35A ले रहा है, इंडिया के पास है ये, क्योंकि इंडिया ने इसको तो मना कर दिया, भाई तुम्हारा 35 से तो नहीं लेंगे। अमेरिका से कहा तुमसे हम कुछ नहीं लेंगे, अमीर गौर खुन्ना के। अच्छा, अमेरिका के सेनेट ने कल क्या बोला, पता है क्या बोला? कह रहे इंडिया जैसे ट्रस्टेड पार्टनर के पीछे पड़ा है ट्रम्प, इसके टैरिफ को तुरंत लगा दिया और चाइना के टैरिफ को 90 डेज का होल्ड दे दिया था। मतलब चाइना पे टैरिफ लगना था 39%, 90 डेज का होल्ड मिला उसे, 90 डेज बाद लगे। इंडिया पागल है क्या? और हमसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है रशिया से? चाइना। हमसे ज्यादा पैसा कौन देता है रशिया को? चाइना। फंसा कौन? भारत। कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया हमारे साथ नहीं है, दुनिया हमारे खिलाफ ही खड़ी। की एयरक्राफ्ट इन सर्विस, सुखोई 30 MKI रशिया से आया था, मल्टी रोल है, 260 है हमारे टोटल फ्लीट में। कितने क्राफ्ट हैं? 260 टोटल क्राफ्ट हमारे पास। मिराज 2000 फ्रांस से आया था, ये भी एजिंग है, इसको भी हमें डिस्चार्ज रिटायर करना है, इसको भी अपने चार्ज से हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मिग 29 रशिया से लिया था, मल्टी रोल है, ये भी एजिंग है, ये दोनों तो जाने ही जाने। जैगवार यूके से लिया था, मैंने कहा बहुत बड़ा क्राफ्ट है, ठीक, इसको भी 2030 तक रिटायर होना। तो समझ लो, इसको छोड़कर ये 3 क्राफ्ट तो जाने वाले हैं हमारे पास, ठीक। इसके बाद LCA तेजस मैक 2 इंडिया का है, लाइट मल्टी रोल है ना, और इसकी 2 स्क्वाड्रन अभी बने हुए हैं, इसकी 2 फ्लीट हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। इसके बाद राफेल है, फ्रांस से लिया, इसके भी 2 स्क्वाड्रन बने हैं। तो अभी हमारे पास कितने बचे? फिर ये 2 स्क्वाड्रन बचेंगे और सुखोई बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास एयरलाइन में रह क्या? कुछ नहीं, एयरफोर्स की सारी पावर जा रही है। ये एजिंग का मतलब समझ रहे हो क्या है? एजिंग जहां पे भी वर्ड लिखा है, इसका मतलब है दे आर नॉट मच केपेबल इन बैटल। ये कब गिर जाए किसी को नहीं पता, ठीक। अब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मैक 1A, नेक्स्ट स्टेप LCA मैक 1 प्रोग्राम इज द क्रूशियल स्टेप फॉर इंडिया इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हमने 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है 83 जेट्स के लिए, जिसमें से 73 फाइटर जेट्स होंगे और 10 ट्रेनीज होंगे। ट्रेनी जेट्स भी तो चाहिए इनके, उसमें मिसाइल नहीं लगाते, उससे हम जांच करते हैं, उन्हीं को उड़ा उड़ा के चेक करते हैं कि कैसे कम्बैक्ट करें, कैसे ये सस्ते बनते हैं। जो ट्रेनी फाइटर जेट्स हैं वो क्रैश भी होते हैं। भाई एक ट्रेनी पायलट है, उससे कहा नीचे जाओ नीचे जाओ, नीचे जा रहा है, कह रहा है नोज ऊपर उठाओ, वो अपनी उठा के बैठ गया, गिर गया ना। मजाक कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, बट वो अपनी उठा के बैठ गया, साहब अभी थोड़े हो रहे फाइटर की उठाओ, गिर गया धड़म से नीचे। एक गया 9 बचे, तो 10 इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि 1-2 डर भी जाते हैं कभी कभार, ठीक है, ग्रेविटी में भी फंस जाते। अब इसके बाद डिस्पाइट दिस प्रॉमिस, इन्होंने कहा था हम दे देंगे, प्रोग्राम फेसेस डिलेज। अब क्या, ये धीरे चल रहा है, क्यों? प्राइमरी ड्यू टू द इंजन सप्लाई। जो जनरल मोटर्स एरोस्पेस है यूएसए का, उसने कहा है कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2 इंजन तुमको मिलेंगे, 2 इंजन मिलेंगे बस। कितने इंजन सप्लाई में मिलेंगे? 2 की अपग्रेडेशन है। मैक 1A इंक्लूड करता है AESA रडार,
ये कहां से आएगा? इजराइल से। और ये नहीं मिलता तो हमें इंडिजीनियस उत्तम लगाना पड़ेगा, फिर रडार भी नहीं है हमारे। इसके बाद यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगेगा, मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज इसकी बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग इट्स कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस आएगी। फिर क्या होगा? इसकी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद अब क्या होगा? LCA मैक 2 और AMCA फ्यूचर के एयर पावर है। अब देखिए LCA मैक 2 डिजाइन रिप्लेसिंग मिराज 2000, जैगुआर एंड मिग 29, इनको रिप्लेस कौन करेगा? मैक 2। इंजन विल बी पावर्ड बाय GE F414 इंजन, और इसके लिए कमिटमेंट है अमेरिका का कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी देंगे, वो भी हमारे साथ को प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट 2026 में आएगी, अभी आया नहीं, हमें रिटायर सबको करना है, हमारे पास फ्लाइट नहीं है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा इसके डेवलपमेंट का, अगर ये हो गया, पर जब होगा तब। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है? इंडियाज एम्बिशियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट है। ये इनकॉर्पोरेट करेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज, AI बेस्ड पायलट असिस्टेंस, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज एंड इंटरनल वेपन बे फॉर स्टेल्थ। इंटरनल वेपन बे फॉर स्टेल्थ मैंने 5th जनरेशन में पढ़ाया था ना, कि उसके ऊपर कवर लगा देते हैं, हमारे वेपन्स भी नहीं दिखते, इंजन पे ही शील्ड लगा देते हैं। सेम हमें बनाना है। देखो हमको सब पता है 5th जनरेशन में क्या चाहिए, एक एक चीज पता है, पर हम बना नहीं पाएंगे। कल मैंने तुम्हें बताया था गाड़ी बनाना, क्यों नहीं बना पा रहे? सेम हमें भी नहीं आता, सीख रहे हैं। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? करने की कोशिश करना। ठीक, प्रोटोटाइप है 2028 में आएगा, 2035 में हमें मिलेगा। आज से 10 साल बाद हम 5th जनरेशन पे पहुंचेंगे, जब दुनिया 7th 8th जनरेशन। प्रॉब्लम डिफेंस में यही है बच्चों, इंडिया जो क्राफ्ट आज भी उड़ा रही है वो 90s की डेवलपमेंट है, अब 25 चल रहा है। 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे आज हम प्लेन उड़ाते हैं। 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, आज भी नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कुछ नहीं। इसके बाद इसका इंजन जो है फ्यूचर में मैक 2 में भी लगेगा, पर मैक 2 कोशिश कर रहा है ना, 110 KN को डेवलप्ड इंजन यूज करने का, जो इंडिया में बनेगा। जैसे कावेरी जैसा एक हमारा फीचर था, कावेरी अपने इंजन बना रहा था, ठीक है, हमने अपने इंजन का भी प्रोजेक्ट चलाया था, बट उससे बीच में हमने बंद कर दिया क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई। गोदरेज को ये काम मिला है कि इंजन बनाए हम अपने, बट वो अभी R&D कर रहे हैं। प्लेन का इंजन है ना, बाइक का नहीं है। आप समझो, अगर बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आए, स्टैंड पे खड़ी करके मैकेनिक बुला सकते हो, मगर अगर उड़ते हुए प्लेन में प्रॉब्लम आए तो वहां हवा में खड़ा करके इंजन बुलाओगे? हवा में प्लेन खड़ा कर दिया, पायलट आकाश में खड़ा इंतजार कर रहा है इंद्र की तरह, आए बना के जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। बैटल चल रही है, इंजन लीक कर गया, कहेगा हॉल्स टाइम, मिसाइल रोको, पहले इंजन बनेगा फिर लड़ेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जेट में क्या है? उसका हार्ट, इंजन। अगर इंजन की टेक्नोलॉजी भी हमने सही से काम नहीं किया, क्योंकि इंजन को क्या, ठंडे गर्म दोनों एटमॉस्फेयर को झेलना। कहीं राजस्थान में तैनात है, कहीं लेह में, कहीं लद्दाख में, कहीं कराची में, कहीं ना कहीं तैनात होकर जा रहे हैं। अब हम जहां जहां जा रहे हैं, अब कराची पे अटैक करने जा रहे हैं लेह से, कराची बढ़िया ठंडा वो गर्म। इंजन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है अपने टेम्परेचर को, उतना फीचर तो हो उसमें लीकिंग तो ना हो, एक्यूरेटली एफर्टलेसली फंक्शन तो करे। तो एक इंजन जब बनाया जाता है तो उसमें एरर्स चेक किए जाते हैं। एक इंजन को बनाने के बाद 10 साल तक चेक किया जाता है, एक ही मशीन पे लगा लगा के, कि धोखा तो नहीं देगा। एक फाइटर पायलट इंजन की औकात के दम पर लड़ता है जाके, उसको अंधा विश्वास होता है मेरा इंजन धोखा नहीं देगा, और अगर उसका इंजन धोखा दे दे तो पायलट खत्म, फिर वो सिर्फ एग्जिट कर सकता है। पर वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है 24,000-25,000 करोड़ का प्लेन है टोटल जो हमारी फ्लीट है। एक एक प्लेन 2400-2500 करोड़ का होता है। 2400-2500 करोड़ एक पायलट के हाथ में दिया जाता है, विद ऑल मिसाइल्स एंड वेपन्स। तो वो किसके दम पर उड़ रहा है? इंजन के दम पर। तो इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस अभी हमारी स्ट्रांग है, नहीं तो हम लेते नहीं। प्राइवेट सेक्टर में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसीज
इज एक्टिवली इनवाइटिंग इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन, ताकि वो इस डेवलपमेंट को एक्सिलरेट कर पाए। वो हर प्राइवेट बंदे से कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ मुहिम में जुड़िए, हम आपके लिए साथ देंगे। अब जैसे तुम्हें तेजस में कुछ इम्प्रोवाइज करना हो, तुम एक प्लेन की फैक्ट्री खोल लो, फाइटर जेट की, सरकार से परमिशन ले लो, इंजीनियर्स रख लो, तुम अपने इंजन लगाओ, उसका टेस्ट रन करो, सरकार तुम्हें पैसा देती। 70-80 हज़ार करोड़ तो यूं ही मिल जाएगा। रनवे बनाना, टेस्टिंग करना और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का, और सरकार आएगी भी बीच बीच में। और कहीं 5 प्लेन तुमने बना दिए बेटा, सिर्फ 5 बना दो, मतलब 5-6 से बना दो, मजा आ जाए। वो जो आयरन मैन था ना, ऐसे ऐसे करता था, सेम तुम बन के घूमोगे। हाँ, उतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी बन जाएगी। इंडिया में लोग चाहते हैं कोई बनाए, हमें आता ही नहीं, हमसे होता ही नहीं, पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं। क्या करे इंडिया हमारी, हम कुछ कर ही नहीं पाते। बनाना इंजन है, हम बाइक का इंजन तो बाहर से मंगाते हैं, प्लेन का बना लेंगे। हमारे देश का अभी भला नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। अब इंट्रीम इंपोर्ट्स, एक्सप्लोरिंग लिमिटेड एक्विजिशन ऑफ एडवांस जेट्स लाइक सुखोई 57 और F-35 टू ब्रिज इमीडिएट कैपेबिलिटीज गैप। अब हमें क्या करना है, हमको मिनिमम प्लेन्स खरीदने पड़ेंगे, या तो 57 या F-35। तो F-35 हमने मना कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ बचा रशिया, और रशिया का सुखोई 57 हम क्यों नहीं ले रहे? अभी वो वॉर में टेस्टेड नहीं है, अभी तक उसे किसी वॉर में टेस्ट नहीं किया रशिया ने, तो अभी उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। और चाइना हमेशा क्वेश्चन मार्क है अपने प्लेनों पे। चाइना से तो अगर हम मित्र हो भी जाए तो भी हम उससे कुछ ना लेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन, अपने ही सिस्टम से दिए गए, इसके रडार जाम करो, साले का प्लेन हमारे वाला हमारे ऊपर दाग रहा है। नहीं कर सकते। देखो, प्लेन उससे लिए जाते हैं जिससे हमारी लड़ाई ना हो, जैसे रशिया, हम कभी नहीं लड़ेंगे। फ्रांस नहीं, लड़ ही नहीं पाएंगे की बात नहीं है, लड़ने में तो रशिया से एक छोटा सा यूक्रेन लड़ गया तो इंडिया तो बहुत बड़ी ताकत है। ये नहीं कह सकते हम लड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम है हमारी टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास की है। और मजेदार बात है, यूक्रेन की भी टेक्नोलॉजी रशिया की दी हुई थी, वो भी 29 और 30 में सुखोई उड़ा रहे थे, मिग उड़ा रहे थे, उनके पास भी सेम प्लेन है। समस्या क्या है, हम ना फ्रांस से लड़ेंगे, ना यूके से लड़ेंगे, ना जर्मनी से लड़ेंगे, ना इजराइल से लड़ेंगे, ना रशिया से लड़ेंगे, उनसे प्लेन ले रहे हैं। बट हमको उम्मीद है कि हम अमेरिका से एक दिन लड़ेंगे, उससे हम नहीं लेते। हमको पूरी उम्मीद है हम इससे कभी ना कभी लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारा मूड किया पाकिस्तान को लेने का, उस दिन अमेरिका उनके साथ, मेरा बच्चा है तो दादा को भी तो मानना पड़ेगा। समस्या यहाँ है। चलो आगे चलो। MRF-A प्रोग्राम, MRF टायर वाला नहीं है, ये है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। प्रोग्राम 114 जेट्स हैं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनने हैं, बट इसकी कीमत बढ़ती जा रही है और इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा, फिर बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा, साहब मैं आपको अगले महीने कार दूंगा, तुमने कहा ठीक है 1 करोड़ लो, बढ़िया सी कार बना के देना, एकदम टेस्ला बने। हमने ठीक साहब बना देंगे। 1 महीने में सामान ढूंढते रहे, मिला ही नहीं मार्केट में। फिर हमने फोन किया, साहब कीमत बढ़ के 1.5 करोड़ हो गई। अच्छा ठीक, 50 लाख कर लो, बस बना देना अगले महीने। फिर फोन किया, साहब अभी इंजन है मिला, बॉडी बाकी है, 2 करोड़ हो गई कीमत। अच्छा भैया लियो 2 करोड़, बना देना अगले महीने। अगले महीने फोन किया, साहब 4 साल बाद बनेगा 2 करोड़, वो तो चले गारंटी में। अब 4 साल के लिए तुम हर महीने 50 लाख की फंडिंग करते जाओ, तो बाद में थक हार के पता क्या कहोगे, इससे बढ़िया तो यार चले जाते अपने एलॉन मस्क भाई के पास, कहते दादा एक गाड़ी दे दो, वो गाड़ी आपके यहाँ पहुंचा देता। एक कार तो चाहिए थी, तुमने 200 कार के बराबर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इंडिया वही गलती करता है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है वो बढ़ती चली जाती है हमारी। तो जितने में हम विदेशों से लेते उतने में हम अपनी कंट्री में प्लेन नहीं खरीद पाते। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या कह रहा है, इंजन दो मैं काम करूं, कह रहे मेरी बॉडी तैयार है, उसको जिंदा करने के लिए खून लाओ। ड्रैकुला बना बैठा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मेरा हृदय, उनका हृदय पसीजे नहीं रहा। और अमेरिका 2 देंगे सर, 117 बनाइए, सिर्फ 2 देंगे, बाकी इंजन तुम जाओ। कहा है इस साल 2 देंगे, अगले साल 15 देंगे, उसके अगले साल फिर 15 देंगे, फिर उसके अगले साल 15 देंगे। 119 कब तैयार हम करके देंगे?
ऐसे तो हम ही बर्बाद हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हमारी डिपेंडेंसी है। मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया भैया? बॉडी खा करे इसी बॉडी का, लोहे का हथौड़ा पीट पीट के बना दिया, सर मेक इन इंडिया है, फ्लैग लगा दिया। अरे बाहर से खरीद लो दादा इतने दिनों में। तो मोदी का इनिशिएटिव बुरा नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन रॉन्ग टाइम पे होता है। जैसे मैं था, मेरा कोई भी इनिशिएटिव बुरा नहीं होता, मैं कुछ भी इनिशिएटिव बहुत तेजी से लेता हूं, बहुत अच्छा लेता हूं, बट वो राइट इंप्लीमेंट नहीं होता। 15 दिन से वेबिनार चल रहा है, इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। पीपीटी तैयार, प्रोग्राम तैयार, स्पीच तैयार, पैसा कमा के कहां रखना है वो तैयार, कहां खर्च करना है वो भी तैयार, वही नहीं। सेम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मेरे साथ भी चल रहा है। अकाउंट खुल गया। और सबसे बड़ी बात है, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी जा रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा। सेम ये करते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर हम भी तो इंडियन है। इसी को तो सुधारना है। हम इंडियन हैं, ये जिस दिन तुम यकीन मान लोगे, सही है, हम भी इंडियन हैं, जब तक सोचोगे कुछ नहीं होगा। याद रखना, जीवन में भारत के लिए सैक्रिफाइस करने वाले लोग बहुत कम हैं। जिसने क्या बोलता है एपीजे अब्दुल कलाम, कोई उनको मुस्लिम या हिंदू नहीं बोलता, उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलता है। उनकी जात धर्म नहीं पूछा जाता, बिकॉज ही वॉज द ट्रू मिनिस्टर, ही वॉज अ ट्रू इंडियन, ही वॉज अ ट्रू लीडर। ऐसे बंदे दे दो ना इस टाइम। निर्विरोध रूप से प्रधान राष्ट्रपति बने थे भाई साहब, और दोबारा जब कांग्रेस थी उन्होंने सॉरी बोल के कहा सर आइए दोबारा, कह रहा मेरा मन नहीं। उन्होंने कहा मुझे इसके लालच ही नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति भवन से निकले थे, पता है क्या लेके गए थे? एक सूटकेस लेके गए थे, वो सूटकेस लेके बाहर आए थे। उनसे कहा घर चाहिए, कह रहे नहीं जो मन करे बना के दे दो। उसके बाद बैठी थी प्रतिभा पाटिल मैडम। जब प्रतिभा पाटिल बाहर गई थी एक ट्रक लेके, बाहर निकली थी 12 ट्रक लेके सामान। तो राष्ट्रपति में भी अंतर होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई बन गया, हमारे यहाँ का एमएलए कोई बन गया, एमएलसी बन गया, राष्ट्रपति बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, कहीं बन जाओ, आपको सरकार जीवन पर्यंत एक घर बनाने की परमिशन देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो घर आप कहीं बनाओ। राष्ट्रपति को तो विला टाइप का घर दिया जाता है आपको जीवन पर्यंत, क्योंकि आप सेकंड इंपॉर्टेंट सिटीजन थे, आप राष्ट्रपति थे ना, तो आपकी वैल्यू है। आपको घर दिया जाएगा नहीं, राष्ट्रपति खत्म होने के बाद तो कैबिनेट लेवल के रह गए ना। अब आपको एक घर दिया जाएगा, सरकार अपने खर्चे से बनाएगी। जो मुख्यमंत्री हमारे राज्य का होता है उसको भी पूरे राज्य में कहीं पर भी किसी भी शहर में फ्री में सरकार जमीन खरीद के उनका घर बनवा के देते, हर एक मुख्यमंत्री। देखो मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री आवास के पीछे बना रखा कोने में, ये सरकार ने गिफ्ट किया, उनकी औकात नहीं थी खरीदने, मतलब उनकी औकात थी ब्लैक मनी से, बट ऑन लीगल मनी वो नहीं खरीद सकते। हमारी सरकार कहती है मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी है, 3.5 लाख, 5 साल में कितना कमा लेगा बेचारा? 2.5-3 करोड़। और मकान कितने का चाहिए? 40-50 करोड़ का। कैसे बनाएगा बेचारा? तो उस बेचारे को हम खरीद के देते। प्रधानमंत्री से कहते हैं तुम्हारी सैलरी कितनी है, 5 साल में तुम ज्यादा है ना 5 करोड़ 10 करोड़ कमा लो, तुम्हें घर चाहिए 50-60 करोड़ का, हम देंगे बना के। राष्ट्रपति तो करप्शन भी नहीं कर सकता बेचारा, उसकी तो सबसे बड़ी समस्या ही कांट डू एनी करप्शन ऑल्सो, उसका कोई काम ही नहीं। गवर्नर भी प्रधानमंत्री लिख के देते साइन कर पे, साफ कर रहे। ये औकात है हमारे देश के। राष्ट्रपति की पावर है, ये मोदी जैसा कोई नेता बैठेगा तब समझेगा ये हमारे पास ये भी पावर थी। अभी किसी को पता नहीं राष्ट्रपति की पावर कितनी, क्योंकि वो बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं जाते। चलो अब सुखोई 30 MKI 25,000 करोड़ का प्लेन है, ठीक है, अंडरवे है। प्लान है कितने का? 25,000 करोड़ का। अंडरवे अपग्रेडेशन 200 सुखोई 30 MKI को, है ना, किससे? EAS से, रडार से, न्यू इंजन जो इसके ऑपरेशन लाइफ और कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा, जो इसकी इंजन लाइफ और कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा, उस काम को भी ये करेगा। तभी 25,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करना है हमें इस पे, जो हमारे ऑलरेडी सुखोई है उनकी टेक्नोलॉजी। ठीक, अब ऑब्स्टेकल क्या है मॉडर्नाइजेशन के? मॉडर्नाइजेशन चैनल जो है हमारा बड़ा वीक है। हमने सपने तो देख लिए, ये अपग्रेड करेंगे, ये अपग्रेड करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं वेबिनार करूंगा, प्रमोट कैसे करूं यही नहीं, से मॉडर्नाइज करना है, कैसे करना है पता ही नहीं। प्रोक्यूरमेंट डिलेज, इंजन है नहीं है, इंजन है तो बॉडी नहीं है, बॉडी है तो इंजीनियर नहीं, इंजीनियर टेक्नीशियन नहीं, टेक्नीशियन प्लेन उड़ाने वाला नहीं, टेस्टिंग कैसे खत्म। इसके बाद बजट कॉन्स्टेंट, 50-50 लाख, 50-50 लाख, 50-50 लाख, मजाक में बढ़ता जाए, खत्म प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजिकल गैप्स,
हम जो सपना देख रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है ना। इसके बाद जियो पॉलिटिकल रिस्क, आज पूरी कंट्री में आसपास जितने हमारी कंट्री के आसपास के लोग हैं सब लड़ रहे हैं। इधर थाईलैंड लड़ रहा है, कंबोडिया लड़ रहा है, ऊपर ईरान से लड़ाई होती रहती है, इजराइल लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, ठीक है, इधर पाकिस्तान से हमारी झांझाएं हो रही है, उधर साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ लोग लड़ रहे हैं। चारों तरफ तो हमारे आसपास टेंशन है। उस पॉलिटिकल जियो टेंशन में हमारी एयर डिफेंस खत्म हो रही है। जब हमें सबसे ज्यादा एयर डिफेंस की जरूरत है तब हमारे पास एयर डिफेंस है ही नहीं। जी एक हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन के हो रही है। प्रोक्यूरमेंट डिलेज, हॉट प्रोडक्शन बोटलनेक्स है, टाइमली डिलीवरी दे नहीं पा रहा क्योंकि जी इंजन सप्लाई चेन का इशू आ रहा है। लैक ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, लिमिटेड एआई इंटीग्रेशन है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हमारे पास नहीं। हाई कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट जो है वो डिफेंस बजट को बिगाड़ती है। बैलेंसिंग इंडिजिनियस डेवलपमेंट विद इमीडिएट नीड्स इज कॉम्प्लेक्स, अब तुरंत के तुरंत हम कुछ बना नहीं सकते। पोटेंशियल सैंक्शन इफेक्ट्स फॉरेन प्लेटफॉर्म एक्विजिशन, अब हमारे पास क्या है, सैंक्शंस लग रहे हैं जो फॉरेन प्लेटफॉर्म एक्विजिशन को प्रॉब्लम दे रहे हैं। कंसर्न स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है विद रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लाई, आज हमारा कंसर्न क्या है, ऑटोनॉमी क्या है और इसकी फॉरेन सप्लाई क्या होगी, इसकी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक्सीलरेट इंडिजीनियस प्रोग्राम, आज हमारे को क्या करना है, फास्ट ट्रैक करना है इंडिजीनियस प्रोग्राम को ताकि हम एलएसी मैक 2 और एएमसीए को बना पाए। इसके बाद स्ट्रेंथन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आज पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के लोगों को साथ में जोड़ना है ताकि इंडस्ट्रीज में इन चीजों को डेवलप कर पाए। इसके बाद एक्सपीडिएट एमआरएफए एंड रिफ्यूलर एक्विजिशन, आज हमें एमआरएफए प्रोग्राम को और नेसेसरी एरियल रिफ्यूलर्स चाहिए कि हवा में ही हम प्लेन में तेल डाल पाए। इसके बाद इनहेंस इंटरपोरेबिलिटी एंड द ज्वाइंट डेवलपमेंट, आज हमें कोलैबोरेशन करना है एलाइज के साथ, ज्वाइंट डेवलपमेंट करने ताकि हम इसको ऑन टाइम बना पाए। ऑल्दो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश करेंगे तो जरूर करेंगे। A strong modern air force is a vital for the national security, बट अगर इसको हमें करना है और इसको अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो इस सुप्रीमेसी के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि जितने बड़े बड़े टेक हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स घराने हैं, वो इस डिफेंस के दौड़ में लगें और क्राफ्ट्स बनाने और इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में अपना एफर्ट्स